बारिश की उस रात मुंबई के अंधेरी इलाके की एक पुरानी आधी जली हुई बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रोशनी अचानक अपने आप जल उठी थी। वो फ्लैट महीनों से बंद था। दरवाजे पर मोटी जंग लगी चेन लटक रही थी और बाहर टू लेट का बोर्ड हवा में हिल रहा था। लेकिन उस रात ठीक 2:17 बजे अंदर से हल्की सी परछाई खिड़की के शीशे पर उभरी थी। नीचे सड़क पर खड़ा समीर उस रोशनी को देख रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो जानता था कि जिस फ्लैट की चाबी उसकी जेब में है, उस फ्लैट का असली मालिक अब इस दुनिया में नहीं था। फिर भी कंपनी के दबाव में उसे वो प्रॉपर्टी दिखानी ही थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मुंबई में समीर एक प्रॉपर्टी एजेंट था। उम्र करीब 29 साल, काम में तेज, लोगों से घुल मिल जाने वाला और हर मुश्किल डील को क्लोज करने वाला। लेकिन अंधेरी की उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 703 की फाइल उसके हाथ लगते ही ऑफिस में अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसकी बॉस नीलिमा ने बस इतना कहा था कि ये फ्लैट जल्दी बेच देना है, बिना ज्यादा सवाल पूछे। समीर ने जब रिकॉर्ड्स देखे तो उसे पता चला कि पिछले मालिक विनायक पाटिल अचानक गायब हो गए थे। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था लापता, लेकिन पड़ोसियों की फुसफुसाहट कुछ और कहती थी। कहा जाता था कि उस फ्लैट से कई रातों तक अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। और फिर एक रात सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि वो सन्नाटा आज तक टूटा नहीं था। समीर ने शुरू में इन बातों को अफवाह समझा। मुंबई जैसे शहर में हर खाली फ्लैट के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। लेकिन उस रात जब वो पहली बार फ्लैट देखने गया तो बिल्डिंग का लिफ्ट बीच में ही अटक गया। 7वीं मंजिल तक उसे सीढ़ियों से जाना पड़ा। सीढ़ियों में नमी थी और दीवारों पर काले दाग, जैसे किसी ने जलती चीज से दीवारें छुई हों। 703 के सामने पहुंचते ही उसे हल्की सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे बंद कमरे में कुछ बहुत पुराना पड़ा हो। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सामने की दीवार पर एक बड़ा सा काला निशान दिखा। वो बिल्कुल इंसानी आकृति जैसा था, जैसे किसी का शरीर आग में जलकर दीवार पर छप गया हो। समीर के गले में अटकन सी हुई। उसने खुद को समझाया, शायद पुरानी आग लगी होगी। फ्लैट खाली था, फर्नीचर नहीं, सामान नहीं, बस एक कोना था जहां फर्श पर हल्का सा गड्ढा बना हुआ था, जैसे किसी भारी चीज को बार बार वहीं घसीटा गया हो। उसने तुरंत बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम आवाज पूरे फ्लोर में गूंजी। समीर ने झटके से पलटकर दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ टिमटिमाती लाइट। उस रात वो किसी तरह नीचे उतरा, नीलिमा को फोन किया। नीलिमा ने अजीब लहजे में कहा कि डील अगले दिन फाइनल करनी है, क्लाइंट तैयार है। और खास बात, क्लाइंट फ्लैट को देखे बिना ही खरीदना चाहता था। समीर को बात खटकी। कौन बिना देखे ऐसी जगह खरीदता है? लेकिन पैसे बहुत थे और कंपनी को यही चाहिए था। अगले दिन क्लाइंट आया, आरव मेहरा, लगभग 35 साल का, सूट पहने, आंखों में अजीब ठंडापन। उसने फ्लैट के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा, बस सीधे 703 की चाबी मांगी। समीर ने जब साथ चलने की बात की तो आरव ने मना कर दिया, कहा कि वो अकेले देखेगा। लेकिन आधे घंटे बाद जब आरव नीचे लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने तुरंत एडवांस दे दिया और जाते जाते समीर से पूछा, क्या उस दीवार का निशान अभी भी वैसा ही है? समीर का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आया कि आरव को उस निशान के बारे में कैसे पता। उसने झूठ बोल दिया कि उसे कुछ खास नहीं दिखा। आरव बस मुस्कुरा कर चला गया। उस रात समीर को नींद नहीं आई। 2:17 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ बस भारी सी सांसें सुनाई दी, फिर हल्की सी आवाज जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। समीर ने फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल उसके व्हाट्सएप पर एक फोटो आया। फोटो फ्लैट 703 का था और दीवार का वो काला निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे किसी ने ताजा आग से उसे फिर उकेरा हो। समीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन थी, डील पूरी करो, नहीं तो अगला निशान तुम्हारा होगा। उसने तुरंत नीलिमा को फोन किया, लेकिन नीलिमा ने शांत आवाज में कहा कि उसे कुछ नहीं पता। और फिर अजीब बात, उसने कहा कि विनायक पाटिल नाम का कोई रिकॉर्ड कंपनी में कभी था ही नहीं। फाइल सिस्टम से गायब, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। समीर के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि शायद कोई उसे डराकर फ्लैट सस्ते में खरीदना चाहता है।
उसने तय किया कि सच्चाई खुद पता करेगा। अगले दिन वो फिर 703 पहुंचा। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर अजीब सी ठंड थी। फ्लैट का दरवाज़ा आधा खुला था, जबकि चाबी उसके पास थी। अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवार का निशान अब और साफ था और फर्श का गड्ढा गहरा हो चुका था, जैसे नीचे कुछ दबा हो। उसने हिम्मत करके फर्श पर हाथ मारा। साउंड खोखली थी, जैसे नीचे खाली जगह हो। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ खिड़की से आती हल्की हवा। समीर ने जेब से छोटा टूल निकाला और फर्श का हिस्सा उखाड़ने लगा। लकड़ी हटते ही बदबू तेज हो गई। नीचे काले कपड़े का टुकड़ा दिखा और फिर इंसानी हड्डी। उसकी सांस अटक गई। उसी पल पीछे से दरवाजा फिर बंद हुआ, इस बार जोर से। कमरे की लाइट अपने आप जल उठी और दीवार का काला निशान हिलने लगा, जैसे वो परछाई अब स्थिर नहीं थी। समीर जड़ हो गया। उस निशान से धुआं सा उठने लगा और धीरे धीरे वो आकृति दीवार से अलग होकर फर्श पर उतर आई। वो इंसान नहीं था, लेकिन इंसान जैसा दिख रहा था। जली हुई त्वचा, खाली आंखें। समीर के दिमाग में नाम गूंजा, विनायक पाटिल। उसे समझ आ गया कि विनायक गायब नहीं हुआ था, उसे इसी फ्लैट में जलाकर दबाया गया था। और जिसने ऐसा किया वो शायद आरव था। उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आरव मेहरा। समीर ने फोन उठाया नहीं, लेकिन स्पीकर अपने आप ऑन हो गया। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, डील पूरी करो वरना सच बाहर आएगा और तुम भी इसी फर्श के नीचे मिलोगे। समीर समझ गया कि वो जाल में फंस चुका है। अगर वो पुलिस के पास जाता तो खुद भी शक के घेरे में आता, क्योंकि फाइल में उसका नाम था और विनायक का रिकॉर्ड मिटाया जा चुका था। उसने आखिरी बार दीवार की उस परछाई को देखा। अब वो उसके करीब थी, लेकिन हमला नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। समीर ने कांपते हुए कहा नहीं, लेकिन उसके मन में एक फैसला हो चुका था। अगले दिन उसने डील कैंसिल कर दी। ऑफिस में हंगामा हुआ। नीलिमा ने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसी शाम खबर आई कि आरव मेहरा की कार समुद्र में मिली। कार खाली थी और सीट पर जली हुई राख का ढेर पड़ा था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। फ्लैट 703 फिर से सील कर दिया गया। समीर ने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीनों बाद एक नए एजेंट को वही फाइल दी गई। इस बार फाइल पर मालिक का नाम था आरव मेहरा और स्टेटस लापता। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की खिड़की पर फिर एक रात 17 बजे रोशनी जली। दीवार पर अब 2 काले निशान थे और नीचे सड़क पर खड़ा नया एजेंट हाथ में चाबी लिए उसी रोशनी को देख रहा था। मुंबई की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और 7वीं मंजिल पर कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा था। कहानी आज भी वहीं अटकी है। फ्लैट 703 आज भी बिकने के लिए तैयार है। बस एक नए एजेंट का इंतजार है, जो शायद अगला निशान बन जाए।